मैं आदेश गंगवार, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ फर्रुखाबाद। आज हम उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत पर चर्चा करेंगे। प्रकरण: इस प्रसारण के माध्यम से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी पर चर्चा करेंगे। ये अत्यंत मर्म स्पर्शी, संवेदनशील तथा पूर्ण विवाह सामाजिक कुरीत जो दहेज लोलुपता पर आधारित एकांकी है। एक अंक वाला नाटक एकांकी कहलाता है, किंतु किसी नाटक के एक अंक को एकांकी नहीं कहा जा सकता। उद्देश्य: इस एकांकी को पढ़कर आप सीख सकेंगे एकांकीकार श्री उपेंद्र नाथ अस्क के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, लक्ष्मी का स्वागत पाठ के कथानक या कथा वस्तु के बारे में, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र रोशन की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के पात्र सुरेंद्र तथा भासी के चरित्र के बारे में, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के पात्र रोशन के पिता के चरित्र चित्रण के बारे में, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में रोशन की माता के चरित्र चित्रण के बारे में, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी से संबंधित प्रासंगिक प्रश्न एवं उत्तर के बारे में। पूर्व ज्ञान: लक्ष्मी का स्वागत एकांकी पढ़ने के पूर्व आप जानते हैं एकांकी के स्वरूप के बारे में, एकांकी के प्रमुख तत्वों कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य के बारे में, प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त अन्य तत्व, अंतर्द्वंद, संकलन त्रय तथा अभिनेता के बारे में, निम्नलिखित आधार पर एकांकी के प्रकार के बारे में, विषय वस्तु आधारित वर्गीकरण, प्रतिपाद्य या उद्देश्य तथा वर्णन शैली आधारित वर्गीकरण, शिल्प पर आधारित वर्गीकरण, मूल प्रवृत्तिगत वर्गीकरण के बारे में, एकांकी के उद्भव और विकास के बारे में। एकांकी पर चर्चा करने के पूर्व एकांकीकार श्री उपेंद्र नाथ अस्क का जीवन परिचय प्रस्तुत करेंगे। जीवन परिचय: उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी को पंजाब के जालंधर नामक नगर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री माधोराम रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। अस्क जी आपने पिताजी के साथ स्थान स्थान पर घूमते रहे। अंत में 9 वर्ष की अवस्था में अपने 5 भाइयों के साथ जालंधर आ गए। वहाँ से इन्होंने एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1936 ईस्वी में इन्होंने प्रथम श्रेणी में LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्हें सन 1965 ईस्वी में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 19 जनवरी सन 1996 ईस्वी को हिंदी का ये महान सपूत इस संसार में विदा हो गया। रचनाएं: उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख एकांकी संग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: देवताओं की छाया में, तूफान के पहले, चरवाहे, कैद और उड़ान, मुखड़ा बदल गया, साहब को जुखाम है, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, तौलिए आदि। अस्क जी के एकांकियों की भाषा सरस, व्यावहारिक एवं वातावरण के अनुकूल है। आंचलिक शब्दों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है। रंगमंच अथवा अभिनेता की दृष्टि से भी अस्क जी के एकांकियों को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। साहित्यिक अवदान: पात्रों के अंतर्गत एवं संघर्ष का प्रभावपूर्ण मनोवैज्ञानिक चित्रण इनके एकांकियों की सर्वप्रमुख विशेषता है। एकांकियों के संवाद सरल, संक्षिप्त, रोचक, सरस एवं कथानक के अनुरूप हैं तथा देश काल संबंधी वातावरण की सृष्टि करने में अस्क जी को पूर्ण सफलता मिली है। अस्क जी के एकांकी यथार्थवादी चित्रण पर आधारित है। ये सभी एकांकी भावना प्रधान, सामाजिक कुप्रथाओं का पर्दाफाश करने वाले और अत्यंत मर्म स्पर्शी हैं। अस्क जी को यथार्थवादी एकांकियों का जनक भी कहा जाता है। साहित्य में स्थान:
अस्क जी की लेखन शक्ति प्रौढ़ एवं भाव जगत व्यापक है। इन्होंने अपने साहित्य में मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण अत्यंत सूक्ष्मता से किया है। यथार्थवादी एकांकियों के जनक के रूप में अस्क जी का स्थान सर्वोपरि है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित लक्ष्मी का स्वागत एक भावात्मक एवं मर्म स्पर्शी कथा वस्तु पर आधारित एकांकी है। एकांकी का मुख्य उद्देश्य पुनर्विवाह की समस्या को उजागर करना रहा है। इसके साथ ही एकांकीकार ने समाज में व्याप्त दूषित मान्यताओं, मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव एवं एकांकीकार ने समाज में मनुष्य में कम होती संवेदनशीलता को भी उजागर किया है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। परिचय रोशन एक शिक्षित युवक, सुरेंद्र रोशन का मित्र, भाभी रोशन का छोटा भाई, पिता रोशन का पिता, माँ रोशन की माता, अरुण रोशन का बीमार बच्चा। अरुण के बीमार होने पर रोशन की मनोदशा। रोशन एक शिक्षित, सजग और विवेकशील युवक है। वह अपने पुत्र अरुण की बढ़ती बीमारी से अत्यधिक परेशान है। कुछ ही दिन पहले उसकी पत्नी सरला स्वर्ग सिधार गई थी। रोशन को यही चिंता थी कि वह अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख से उबर भी न पाया और उसका बेटा डिप्थीरिया यानी गले का संक्रामक रोग है से ग्रसित हो गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वह अपने छोटे भाई को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजता है। डॉक्टर की प्रतीक्षा में रोशन और सुरेंद्र जो कि रोशन का मित्र है, दोनों डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। बाहर मूसलाधार वर्षा, आंधी और ओले रोशन के मन को भयभीत कर रहे थे। वह अपने मित्र सुरेंद्र से कहता है, मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा न दे जाए। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर ने आकर अरुण की जांच की तथा कहता है कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। एक इंजेक्शन दे दिया है और गले में 15-15 मिनट बाद दवाई की 2-4 बूंदें डालते रहें। इसका बस यही इलाज है, भगवान पर भरोसा रखो। माँ का रोशन के समक्ष आना। उसी समय रोशन की माँ आकर रोशन से कहती हैं कि सियालकोट के एक बड़े व्यापारी अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं। वह तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। वह सुरेंद्र से भी कहती है कि रोशन को समझाकर नीचे ले आएं, लेकिन रोशन अपने पुत्र की इस स्थिति से व्याकुल है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपनी माँ से क्रोध में कहता है, उनसे कहो जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। मैं नहीं जानता, मैं पागल हूँ या आप। शादी शादी शादी, क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। लोभी माता पिता का तर्क। रोशन के माता पिता अत्यंत लोभी प्रवृत्ति के हैं। उसके पिता कहते हैं कि इस वर्षा, आंधी और तूफान में उन्हें निराश नहीं लौटा सकता, घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। उसके पिता अपने बेटे की शादी शीघ्र इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके यहाँ एक धनवान घर का रिश्ता आया है। वह कहते हैं इनको कैसे मना कर दें। सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है, हजारों का तो इनके यहाँ लेन देन है। वे लोभ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनका पुत्र रोशन पत्नी वियोग और अरुण की बीमारी से कितना ग्रस्त है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। रोशन का अपने माता पिता की सोच से घृणा होना। रोशन मन ही मन घबरा रहा है और सोचता है, ये वर्षा, ये आंधी, ये मेरे मन में हौल पैदा कर रहे हैं। कुछ अनिष्ट होने को है। प्रकृति का ये भयानक खेल, मौत की ये आवाज़ें। इस स्थिति में भी मेरे माता पिता को सगुन ब्याह और सहनाइयाँ सूझ रही हैं। अरुण की मृत्यु। एकांकी का अंतिम क्षण अत्यंत मार्मिक है। रोशन के पिता शगुन लेकर माँ को बधाई देते हैं और प्रसन्न होते हैं। उसी समय अरुण अपने असहाय पिता को
और सभी को छोड़कर इस दुनिया से विदा लेता है। रोशन आक्रोश भरे सुर में माँ से कहता है, हाँ नाचो गाओ और खुशियाँ मनाओ। माँ चीखते हुए धम से सिर थाम कर बैठ जाती है। सुरेंद्र कहता है, माँ जी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। इस प्रकार पूरी एकांकी कारुणिक एवं व्यथित और विचलित करने वाली है। रोशन की चारित्रिक विशेषताएं। लक्ष्मी का स्वागत। एकांकी का मुख्य पात्र रोशन जालंधर के एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य है। उसकी पत्नी सरला की मृत्यु 1 माह पहले हो चुकी है तथा पुत्र अरुण डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त मृत्युशैया पर पड़ा है और माता पिता उसका दूसरा विवाह कराने के लिए उद्यत हो रहे हैं। रोशन की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भावुक और संवेदनशील। रोशन अत्यंत संवेदनशील युवक है। वह अपने पुत्र की दशा देखकर अत्यंत विचलित हो रहा है। वह अपने बेटे का इलाज बड़ी तत्परता से करा रहा है। भावुकता के कारण ही वह ईश्वर में भी विश्वास खो बैठता है। जब डॉक्टर और सुरेंद्र उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं तो वह कहता है, मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा। उसका काम सताए हुओं को सताना है और जले हुओं को जलाना है। पुत्र की बीमारी से निराश। पुत्र अरुण की बीमारी से रोशन बहुत अधिक परेशान था। अरुण की रुकती सांस, गर्म शरीर अर्थात उसकी नाजुक हालत रोशन को बहुत परेशान कर रही थी। पत्नी सरला की मृत्यु के बाद वह पुत्र में ही पत्नी का रूप देख रहा था। पुत्र की बीमारी में कोई सुधार होता न देख निराश होकर सुरेंद्र से कहता है, सुरेंद्र क्या होने को है? क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जाएगा? मैं तो उसे देखकर सरला का दुख भूल चुका था, लेकिन अब हाथों से चेहरा छिपा लेता है। अंतर्द्वंद से ग्रस्त। रोशन मनोमस्तिष्क के अंतर्द्वंद से ग्रस्त है। वह अरुण की बीमारी को लेकर अत्यंत चिंतित है। उसके क्रियाकलापों से उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। वह कभी दीर्घ निश्वास छोड़ता है, बार बार पर्दा उठाकर डॉक्टर के आने की राह देखता है, बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाता है, हवा की साए साए को भी दरवाजे की खटखटाहट समझने लगता है। मौसम का परिवर्तन उसे भयभीत करता है। शिक्षित एवं तर्कशील। रोशन एक शिक्षित और तर्कशील युवक है। वह अपने माता पिता की रूढ़वादी सोच में साथ नहीं देता। अपनी माँ द्वारा किसी राम प्रताप द्वारा पुनर्विवाह के उदाहरण पर वह चीख पड़ता है और माँ को समझाता है कि शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति की मानसिकता में पर्याप्त अंतर होता है। वह कहता है, तुम राम प्रताप को मुझसे मिलाती हो, अनपढ़ अशिक्षित गंवार। उसके दिल कहाँ है? महसूस करने का मादा कहाँ है? वह जानवर है। परंपरागत मान्यताओं का विरोधी। रोशन को पुरानी रूढ़वादी भावनाओं से युक्त मान्यताओं के प्रति विश्वास नहीं है। उसे इस बात में कोई रुचि नहीं कि पत्नी के मरते ही वह तुरंत पुनर्विवाह के लिए तैयार हो जाए, जबकि समाज में इस प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हैं। अपने विवाह के बाद चलने पर उसे दुनिया के व्यवहार पर अफसोस होता है। वह सुरेंद्र से कहता है कि दुनिया की रीत इतनी निठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर। वह माँ की गुट्टी आदि में भी विश्वास न करके वर्तमान चिकित्सा पद्धति में विश्वास रखता है। दृढ़ निश्चय। रोशन अपने निश्चय पर अटल रहने वाला व्यक्ति है। माता पिता के समझाने पर भी वह सियालकोट वाले रिश्ते का समर्थन नहीं करता और कहता, उनसे कहो जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। पिता के बुलाए जाने पर भी वह नहीं जानता कि वह कहता है कि मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं जा सकता। मानवीय मूल्यों का समर्थक। रोशन में मानवता अभी भी शेष है, इसलिए वह पत्नी के बाद अपने पुत्र को अपने स्नेह द्वारा पालना चाहता है। रिश्ते की बात सुनकर वह व्यथित होकर सुरेंद्र से कहता है,
जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी के लाड़ प्यार में पली होती है। फिर अर्थात अच्छे मानवीय गुण होने के कारण वह पुनर्विवाह नहीं करना चाहता है। इस प्रकार रोशन का चरित्र नैतिक गुणों से युक्त है और अपने इन्हीं गुणों के कारण वह एकांकी का सबसे अच्छा पात्र है। एकांकीकार उसके माध्यम से सामाजिक परंपराओं के प्रति विरोध दर्ज करना चाहता है। रोशन की माता का चरित्र चित्रण। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की माता हैं, जो एक साधारण स्त्री हैं। उनकी सोच रूढ़िवादी है। वह स्वयं पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करती हैं। उन्हें घर परिवार से अधिक समाज की चिंता है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रूढ़िवादी संस्कारों से युक्त। रोशन की माँ रूढ़िवादी संस्कारों से पूरी तरह युक्त हैं। वह समाज की रूढ़ के अनुसार अपने पुत्र का पुनर्विवाह करा देना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे दूसरे व्यक्ति पत्नी के मध्य ही पुनर्विवाह करने के लिए मान जाते हैं, वैसे ही उनका पुत्र भी मान लेगा। उनका मानना है अभी तो 4 नाते आते हैं, फिर देर हो गई तो इधर कोई मुंह भी न करेगा। वह रोशन को अपने पिता का उदाहरण देती हैं कि कैसे उसके पिता ने भी पहली पत्नी के मरते ही अगले महीने विवाह कर लिया था। वाचाल। रोशन की माँ अत्यंत वाचाल है। इतनी गंभीर स्थिति में भी वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी बोलती रहती हैं। कभी समाज, कभी उम्र, कभी समय का वास्ता लेकर वह पुत्र पर अपने विचार थोपने का पूरा प्रयास करती है। संवेदनहीन। रोशन की माँ को स्वयं स्त्री होते हुए बहू के जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है। बीमार पोते के प्रति भी उनके हृदय में संवेदना नहीं जागती। अपने पुत्र की पीड़ा का भी उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है। वे तो हर परिस्थिति में पुत्र का दूसरा विवाह कराना चाह रही हैं ताकि घर में लक्ष्मी आए। व्यंग्यपूर्ण भाषा। रोशन की माँ की भाषा में तानों और व्यंग बाणों की बौछार होती दिखाई देती है। उसे डॉक्टर से अधिक हकीम और अपनी घुट्टी पर विश्वास है। वह ताना देती हुई कहती हैं कि आखिर मैंने भी तो 5-5 बच्चे पाले हैं। बीमारियां हुई, कष्ट हुए, कभी डॉक्टरों के पीछे भागी भागी नहीं फिरी, पर ये डॉक्टर को लाए बिना न माना और उन्होंने दे दिया दिल का फतवा। चिंताग्रस्त। रोशन की माँ को पोते की बीमारी से अधिक इस बात की चिंता है कि लड़की वाले क्या सोच रहे होंगे, भी रिश्ता करेंगे या नहीं। इसलिए वह सुरेंद्र से कहती है कि रोशन को एक बार समझाकर नीचे ले आओ कि वह लड़की वालों से मिल ले। स्वाभाविकता। रोशन की माँ के चरित्र में स्वाभाविकता है। वह समाज की उन बड़ी बूढ़ियों जैसा व्यवहार करती हैं जो सिर्फ अपने सोच को सही मानती हैं। इस प्रकार रोशन की माँ के रूप में लेखक ने यथार्थ, प्रभावशाली तथा स्वाभाविक चरित्रांकन किया है। सुरेंद्र तथा भासी का चरित्र चित्रण। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में सुरेंद्र रोशन का मित्र और भासी उसका छोटा भाई है। दोनों की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सुरेंद्र की चारित्रिक विशेषताएं। सुरेंद्र रोशन का अभिन्न मित्र और सहृदय युवक है। वह रोशन के सुख दुख में साथ निभाता है, उसकी हिम्मत बढ़ाता है, उसे सांत्वना प्रदान करता है। वह रोशन के कठिन पलों में भी उसका साथ नहीं छोड़ता। उसके पुत्र अरुण की बीमारी को देखकर चिंतित हो उठता है तथा वह स्पष्टवादी है। रोशन की माँ द्वारा बार बार कहे जाने पर वह स्पष्ट रूप से कह देता है कि इन परिस्थितियों में वह रोशन को विवाह के लिए नहीं कह सकता। अरुण की मृत्यु हो जाने पर वह उसे दुख भरे पल में सांत्वना देता है। रोशन शोकाकुल है, इसलिए वह ही उसकी माँ से दाने और दिए का प्रबंध करने को कहता है। एकांकीकार ने उसके चरित्र की संरचना एक हितैषी मित्र के रूप में की है।
भासी की चारित्रिक विशेषताएं। भासी का चरित्र भी आदर्श भाई का चरित्र है। वो भाई के दुख और भतीजे अरुण के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। वह उसे बचा लेने के लिए ही मूसलाधार वर्षा, ओले, आंधी में भी डॉक्टर को लेने आता है। सहृदयता, कर्तव्यनिष्ठा, मानवीय संवेदना, भावुकता, विनम्रता आदि उसके चारित्रिक गुण हैं। रोशन के पिता का चरित्र चित्रण। लक्ष्मी के स्वागत एकांकी में 5 पुरुष मात्र हैं। रोशन, सुरेंद्र, भासी, डॉक्टर और रोशन के पिता। रोशन के पिता के अतिरिक्त सभी पुरुष पात्र संवेदनशील, सहृदय, करुणा से युक्त, मानवीयता के गुणों से युक्त हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं अग्रलिखित हैं। दहेज लोलुप। रोशन के पिता दहेज के लोभी हैं, इसलिए उन पर अपनी बहू की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें तो दहेज प्राप्ति का दूसरा अवसर मिला है, जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए पोते की मृत्यु होने पर भी वह लड़की वालों से शगुन ले लेते हैं। अवसरवादी। रोशन के पिता अवसरवादी हैं। पुत्र वधू की मृत्यु के पश्चात कई लोग रिश्ता लेकर आए, लेकिन वह सही रिश्ते अर्थात धनवान घर के रिश्ते की प्रतीक्षा करते हैं। सियालकोट वाले जब रिश्ता लेकर आए थे तो वह एकदम ही उनकी बात नहीं मानते, पहले पूरी जानकारी करते हैं। आज वह अवसर आया कि लड़की वाले खुद आए हैं, तो वह परिस्थितियों की परवाह किए बिना शगुन स्वीकार कर लेते हैं। वह घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकते। संवेदनहीन। धन के सामने रोशन के पिता संवेदनहीन हो जाते हैं। उन्हें अपने पुत्र और पोते का कष्ट दिखाई नहीं देता। तभी तो रोशन अपने पिता से कहता है, तुम लक्ष्मी का स्वागत करो। चतुर। रोशन के पिता बात करने में चतुर हैं। वे लड़की वालों के सभी प्रश्नों के उत्तर इतनी चतुराई से देते हैं कि उन्हें कोई शक नहीं होता और वह रिश्ता जोड़ने में सफल होते हैं। इस प्रकार एकांकीकार ने रोशन के पिता के रूप में भारतीय समाज के एक साधारण व्यक्ति का चरित्र गढ़ा है, जो अपनी सोच की सर्वोपरि और भावनाओं तथा मानवीयता को झूठी और खोखली मानता है। धन ही उसके लिए सब कुछ है। इस एकांकी की कथा वस्तु की समीक्षा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी सामाजिक प्रदूपताओं को व्याख्यायित करती हैं। अस्क जी ने एक युवक के पुनर्विवाह की घटना का आधारित पृष्ठभूमि पर इस एकांकी की कथा वस्तु की रचना की है। कथा वस्तु की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। आरंभ। एकांकी की कथा वस्तु का आरंभ पत्नी वियोग और पुत्र की बीमारी से व्यथित मानसिकता का शिकार हुए रोशन के अंतर्द्वंद से होता है। डॉक्टर पुत्र को डिप्थीरिया रोग बताता है और ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए कहकर चला जाता है। विकास। रोशन की चिंता प्रतिपल बढ़ रही है और उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी के लिए प्रयत्नशील हैं। लड़की वाले भी घर पर आ जाते हैं। दोनों उस पर लड़की वालों से मिलने के लिए दबाव बनाते हैं। चरम बिंदु। अरुण की हालत बिगड़ रही है और पिता उसका रिश्ता पक्का कर बधाई देने आते हैं। अंत में अरुण की मृत्यु हो जाती है और माता पिता धनवान घर में रिश्ता करके फूले नहीं समाते। तभी तो रोशन कहता है, जाओ लक्ष्मी का स्वागत करो। संकलन त्रय एकांकी में संकलन त्रय का पूर्ण रूपेण निर्वाह हुआ है, जिसका वर्णन स्वयं एकांकीकार एकांकी के प्रारंभ में ही कर देता है। स्थान जालंधर के इलाके के मध्यम श्रेणी के मकान का दालान। समय 9-10 बजे सुबह। कार बच्चे की बीमारी। पिता पुत्र के पुनर्विवाह की तैयारी। निष्कर्ष। कथा वस्तु का घोर यथार्थ पाठकों दर्शकों को झकझोर देता है। प्रभावशीलता, मार्मिकता तथा कथा संगठन की दृष्टि से ये एक सफल एकांकी है। इस एकांकी का उद्देश्य। लक्ष्मी का स्वागत प्रसिद्ध सामाजिक एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित चर्चित एकांकी है।
इसमें भारतीय समाज की उस प्रदूप रीत नीति का चित्रण किया गया है जो आत्ममंथन के लिए विवश करती है कि क्या ये प्रथाएं निर्वहन करनी आवश्यक है। एकांकी का उद्देश्य पूर्ण विवाह की समस्या को दर्शाना है। रोशन की पत्नी सरला का एक माह पूर्व देहांत हो गया था और तभी से रिश्ते आने शुरू हो गए थे। उसके माता पिता उसका दूसरा विवाह शीघ्रता से करना चाहते हैं क्योंकि अभी तो 4 नाते आते हैं, फिर देर हो गई तो इधर कोई मुंह भी न करेगा। एकांकिका ने पूर्व में ही इस प्रकार की रीत का चलन समाज में होने का वर्णन भी द्वारा कराया है जो रोशन के पुनर्विवाह का पूर्ण समर्थन करती है। तुम जानते हो बच्चा, दुनिया जहान का नियम है, गिरे हुए मकान की नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है। राम प्रताप को ही देख लो, अभी दाह कर्म संस्कार के बाद नहाकर साफा भी न निचोड़ा था कि नकोदर वालों ने सगुन दे दिया। रोशन की माँ उसके पिता के विषय से भी यही बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने भी तो पहली पत्नी की मृत्यु से दूसरे महीने ही तो विवाह कर लिया था। बढ़ती धन लिप्सा ने मानव को हृदयहीन और क्रूर बना दिया है। रोशन के माता पिता पोते की बीमारी के स्थान पर सियालकोट से आए धनवान रिश्ते वालों के स्वागत सत्कार में लग जाते हैं। रोशन सुरेंद्र से स्पष्ट कहता है कि ये लोग इसका जीवन नहीं चाहते, बड़ा रिश्ता पाने के रास्ते में इसे रोड़ा समझते हैं, इसकी मौत चाहते हैं। वह डॉक्टर को भी कहता है कि ये सब पत्थर दिल हैं। इन सब प्रसंगों के द्वारा एकांकीकार समाज में बढ़ती धनलिप्सा, घटती मानवीय संवेदना को चित्रित करना चाहता है और वह उसमें पूर्ण रूपेण सफल हुआ है। वर्तमान समय में धन सब भावनाओं से ऊपर हो गया है, तभी उन्होंने रोशन से कहलवाया है कि जाओ लक्ष्मी का स्वागत करो। इस प्रकार लक्ष्मी का स्वागत एकांकी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इस एकांकी से संबंधित प्रासंगिक प्रश्न एवं उत्तर। प्रश्न: लक्ष्मी का स्वागत भावना प्रधान मर्मस्पर्शी सामाजिक एकांकी है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी एक सामाजिक एकांकी है। इसमें सामाजिक यथार्थ का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। एकांकी में एक ओर भावनाएं और चरम रूप में प्रेषित होती हैं, वहीं दूसरी ओर यथार्थ और बौद्धिकता से रची मानसिकता का दर्शन होता है। एकांकीकार ने दो विरोधी भावों का समन्वय कर एक मर्मस्पर्शी एकांकी रचना की है। रोशन की पत्नी सरला की मृत्यु हो गई है, वह उसकी स्मृतियों में खोया है। उसने एक अच्छे पति का दायित्व भी निभाया तथा उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ के मना करने पर भी डॉक्टर द्वारा इलाज कराया पर उसे बचा नहीं पाया। अब उसका पुत्र अरुण भी मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। रोशन की मानसिकता, यंत्रणा, भावनाएं सब व्यग्र स्थिति में हैं। वह भावनाओं के गहरे सागर में खोया है कि उस पर यथार्थ का करारा थप्पड़ लगता है। उसके माता पिता उसी समय उसका रिश्ता धन के लोभ में कर देते हैं, क्योंकि पुत्र का दूसरा विवाह न होना तो समाज क्या कहेगा, इसकी चिंता उन्हें ज़्यादा है। माता पिता उसी समय उसका रिश्ता धन के लोभ में कर देते हैं, क्योंकि वे व्यावहारिक हैं। समाज की रीत नीति का उन्हें ठेका लिया है। पुत्र का दूसरा विवाह न होगा तो समाज क्या कहेगा, इसकी चिंता उन्हें पुत्र पोते से अधिक है। माँ पुत्र को तरह तरह के उदाहरण देकर पुनर्विवाह करने के लिए उकसाते हैं, तो पिता चतुराई से लड़की वालों से शगुन ले ही लेता है। पोते की मृत्यु और पुनर्विवाह के शगुन का संदेश एक साथ प्रसारित होता है, जो एकांकी को मर्मस्पर्शी बना देता है। इस प्रकार एकांकीकार ने एक भावना प्रधान मर्मस्पर्शी सामाजिक एकांकी की संरचना की है। प्रश्न: क्या आप रोशन के पिता के विचारों से सहमत हैं? यदि नहीं तो क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: समाज में
पुनर्विवाह सदियों से होता आया है, परंतु उसमें हर स्थिति का आकलन कर विवाह किया जाता है। एकांकी में प्रस्तुत पुनर्विवाह के रूप को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। रोशन के पिता के विचारों को तो बिल्कुल नहीं। ऐसे व्यक्ति समाज को सिर्फ दूषित ही करते हैं। वह न अपने पिता होने की गरिमा समझता है, न मातृविहीन बच्चे के प्रति स्नेह भावना रखता है। वह निम्न विचारों वाला अत्यंत ही स्वार्थी, धनलोलुप, हृदयहीन व्यक्ति है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पुत्र की भविष्य भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। बीमार पोते की तकलीफ से बढ़कर उसे लक्ष्मी का निरादर होने की चिंता है। भारी वर्षा में डॉक्टर के आने पर भी उसका मन नहीं पसीजता। उसे ये सब बहाने जान पड़ते हैं। वह ऐसे अवसर पर भी कठोर वचन कहने से नहीं चूकता। ऐसे व्यक्ति के विचारों से किसी प्रकार भी सहमत नहीं हुआ जा सकता है। स्वाध्याय तथा अभ्यास कार्य। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक के निर्देशन में लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का स्वाध्याय करें तथा तैयार कर मंचन करें एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति जागरूकता पैदा करें तथा अगला पाठ सीमा रेखा एकांकी का भी स्वाध्याय कर लें। धन्यवाद।